मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज, इल्म व हुनर का गहवारा, दरगाह हजरत बंदा नवाज गेसुदराज के सज्जादा नशीन व कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हाफिज सैयद अलीउल हुसैनी की सरपरस्ती में मुख्तलिफ मजहब के मजहबी रहनुमा, सियासी लीडरान की मौजूदगी में एक और सूफी संत कॉन्फ्रेंस का बसव कल्याण में कामयाब इनकाद अमल में आया। सज्जादा नशीन हाफिज सैयद अलीउल हुसैनी साहब का बड़े अकीदत व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस लीडर लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन व चीफ व्हिप सलीम अहमद की क़यादत में और महाराष्ट्र की दरगाह निलंगा शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद शाह हैदर वली कादरी की सदारत में लिंगायत गुरु बसवेश्वर की सरजमीन बसव कल्याण में अजीमोशान सूफी संत कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में इंसानी सरों का समंदर देखने को मिला। ये प्रोग्राम मिलादुन नबी के 1500 साला जश्न के तहत मुनक्कद किया गया था। विश्व शांति संदेश समावेशवನ್ನ दीप ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾರೆ। इस प्रोग्राम में लिंगायत धर्मगुरु स्वामी जी और मुख्तलिफ मजहब के मजहबी रहनुमा के साथ साथ सियासी मैदान के बड़े लीडरान, तेलंगाना के वजीर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, वजीर ईश्वर खंडरे, वजीर रहीम खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नासिर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद, MLC अरविंद अरली, विजय सिंह के अलावा कई अहम लीडरान इस मंच में नजर आए। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसान दोस्ती, आपसी इत्तेहाद और भाईचारा पैदा करना है। मुल्क में हालात हाजरा जिस तरह से बिगड़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे हालात में तमाम मजहब को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। इसी जिमन में सूफी संत कॉन्फ्रेंस लगातार मुनक्कद हो रहे हैं। रायचूर, हुबली, कोप्पल के बाद अब बसव कल्याण की सरजमीन पर यह अजीमोशान प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कड़ी ठंड होने के बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हाफिज अलीउल हुसैनी साहब को तहनीयत पेश की गई। देखिए, सबसे पहला जो आज का प्रोग्राम का मकसद था वो है 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, और इसका पैगाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करना है। उनको मिस्ल बशर बनाया गया है और उन्हीं को देखकर हमको सीखना है। ये हमेशा से सरज़मीन संतों की रही हुई है। करीब में ही गुलबर्गा है जो मकाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का है। तो ये पूरा इलाक़ा जो कल्याण कर्नाटक का है, ये सूफ़ी संतों का ही है, और इसीलिए यहाँ की जो कल्चर है वो हमेशा रिच कल्चर कही जाती है। रिच कल्चर का मतलब ये नहीं है कि पैसे वाले हों। रिच कल्चर का मतलब ये है कि अखलाक़ी तौर पर ये बेहतरीन मकाम पर हों। तो सूफिया इकराम हमेशा अखलाक़ को तरजीह देते, क्योंकि ये सबसे पहला क़दम पहचाने जाने वालों का है। तो मुसलमान की पहचान अखलाक़ से सबसे पहले होती है। तो इसी वजह से सूफिया इकराम अखलाक़ को तरजीह देते, वही तालीमात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अंग्रेजों ने सोने की थाल में मुल्क की आज़ादी आपको नहीं दिया है। कुर्बानियां आपके माँ बाप ने दी हैं, हिंदू मुसलमान ने बलिदान दिया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। मगर ये सिर्फ एक हिंदुस्तान की आज़ादी थी जिसको 15 अगस्त को तारीख ने महफूज किया।
मैंने पार्लियामेंट में 1990 में पार्लियामेंट में ये कहा था कि 15 अगस्त सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी का दिन है, मिलादुन नबी इंसान की आजादी का दिन है। इंसान का अमल आजाद हुआ, इंसान का इल्म आजाद हुआ, इंसान को गुलामी से निजात मिली, इंसान की बंदगी आजाद हुई, इंसान का कैरेक्टर आजाद हुआ, इंसान की जिंदगी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्खीर माहताब का जरिया बना दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आजादी के 50 साल बावजूद मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क को आजाद करवाया। मुसलमानों ने कुर्बानी दी, शहीदी दी, लेकिन आज भी हमें शक की नजर से देखते हैं। उन ताकतों को कहना चाहूंगा, अगर इस मुल्क को मुसलमानों की जरूरत पड़ी तो खुदा की कसम हर एक मुसलमान सर पे कफन बांध के इस मुल्क की हिफाजत करेगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही माही निशान होगा। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों का शुक्र अदा करता हूं कि हम एक होके हमें जीना है। ये हमारा मुल्क है, अमन शांति और भाईचारे के इसको लेके हमें आगे बढ़ना है। अगर मुल्क को तरक्की करना है तो सब लोगों को साथ मिलकर चलना है। एक बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि इतनी तादाद में जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, तो ये इसका संकेत है कि सभी लोग विश्व में, समाज में शांति चाहते हैं। तो आज हजरत मोहम्मद पैगंबर जी का जो 1500 साल हुए, उनका जयंतोत्सव के निमित्त सभी समुदाय के संतों को, स्वामी जी को एक मंच पे बैठा के जो भाईचारे का, जो सद्भावना का, जो शांति का, अमन का जो संदेश सिर्फ बसव कल्याण में नहीं, पूरे राज्य में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में देने का कार्य जो आयोजकों ने किया है, इसके लिए मैं मेरे तरफ से, बीदर जिले की जनता की तरफ से, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया की तरक्की को देखकर मरहूम सज्जादा नशीन कह रहे थे, कोई महरे ताबा से ये कह दे, अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के हर जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। आज जो मेरी माँ बहनें ग्रेजुएट नजर आती हैं इस पूरे इलाके में, तो वो एहसान है मरहूम सज्जादा नशीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का। उन्होंने कभी मसलकी एतबार पर गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने सिर्फ सीधा रास्ता देखा और उम्मत की मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहे। उस नतीजे में आज लाखों के एतबार पर, जो करोड़ों की एतबार पर आपके घर के बच्चे आमदनी हासिल कर रहे हैं। कम से कम 80 से 90 हजार ग्रेजुएट आपके कॉलेज से निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी रब पूरे आलम का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। तो उसका मतलब साफ था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई काम है वो इंसानियत का है, और वो इंसान से मोहब्बत करने का है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया। यही बात जब आप दूसरे मज़ाहिब के अंदर देखने का काम करेंगे, जब वासुदेव कुटुंबकम की बात की जाए, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और मैंने बार बार पूछा है, उन नफरती लोगों से पूछने का काम किया कि जब धर्म ये कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, तो फिर हम कौन हैं? हमसे नफरत किस बात की है? हमसे नफरत किस बात की है? आज ये नफरत फैला करके आप मुल्क को
कमजोर करने का काम कर रहे हो। और मुसलमानों, आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम उन नफरती चिंटुओं के खिलाफ बोलते हैं जो मुल्क के अंदर हमारे नाम पर नफरत बोलते हैं, तो हमें बोलने की हिम्मत उनके खिलाफ भी रखनी चाहिए जो हमारे बीच में आकर के नफरत बोलने का काम करते हैं। कल बंगाल के अंदर मस्जिद के लिए शिलान्यास हो रहा है कि मस्जिद बनाई जाएगी, मस्जिद बनाइए, मस्जिद पे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुर्शिदाबाद में जहां 80% मुसलमान हो, वहां जो तुम काम कर रहे हो, मुल्क के उन हिस्सों के अंदर भी देख लो, झांक करके, जहां 5-5%, 7-7%, 10-10% मुसलमान हो और तुम नफरत बोलने का काम कर रहे हो। ये जो आज का जो मिलादुन्नबी का जो जलसे का फंक्शन है, हम एक जगह जुड़ के हम लोग काम करना चाहिए। बट लेकिन जाके इससे पहले भी मैंने कहा है कि हम लोग ही हम में लड़ लेते रहते हैं, क्योंकि हम लोग आगे हमारे खुद कम्युनिटी में हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। तो बिल्कुल आप बुरा नहीं मानिए, सही बोल रहा हूँ। ये मैं अपने आप को भी इसमें रख के बोल रहा हूँ। मैं कोई एक सुरखाब का पर लेके नीचे नहीं आया हूँ। बट लेकिन आप लोग को बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि आप लोग, जब तक हम लोग मिलजुल के काम नहीं करेंगे, हम लोग मिलजुल के अपने आप को पहले सुधारेंगे नहीं, तो हम बिल्कुल आगे लड़ नहीं सकते। क्योंकि आजकल हालात बहुत नाजुक है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप देखें, अगर जाएंगे तो फिर भी माशाल्लाह से कर्नाटका में, तेलंगाना में, साउथ में इतना कोई हालात वो नहीं है। बट लेकिन अगर आप थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी हालात ठीक नहीं है। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और आप लोग ने मुझे, जितने भी लोग यहाँ पे आए, मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद दिए। ये कि मैं मिनिस्टर बना, मैं क्रिकेटर भी था, उसके बाद में मिनिस्टर बना, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचता। ये आप लोगों की दुआओं का पूरा असर है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस खाली यहाँ पे हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ। बट लेकिन आपकी जो दुआएं, आप लोग दुआएं मुझे मेरे लिए देते हैं। और मेरे जितने भी, मेरे ख्याल में थोड़े लोग क्रिकेट जब खेलता था, थोड़े बहुत फैंस भी थे, उनके भी दुआएं मेरे साथ है। और जितने भी मंच पे लोग बैठे हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ है। वही असर है कि आज मैं आपके सामने एक मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज जिस धरती पे मैं खड़ा हो रहा हूं, नॉर्थ कर्नाटका में जब ये सूफी संत कॉन्फ्रेंस की बात निकली तो हम लोगों ने बसवा कल्याण को चूज़ किया। विजय सिंह साहब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेके इसको करवाने की कोशिश करता हूँ। क्यों हम लोगों ने बसवा कल्याण को चूज किया? क्यों हम लोगों ने बसवा कल्याण में ये सूफी संत कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे थे? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक अहमियत है। यहाँ से एक मैसेज जाता है। कई 100 साल पहले यहाँ से एक मैसेज गया था अनुभव मंटपा का, जो बसवण्णा ने यहाँ से एक पैगाम दिया था कि हम लोग रिलीजियस पार्लियामेंट यहाँ पे कायम करेंगे, जहाँ बहुत बिना डर के, बिना कोई हेजिटेशन के जो है हम लोग यहाँ पे आपस में बैठ के बात विवाद करेंगे। बहुत ही खुलकर बात होगी मजहब के ऊपर। और उन्होंने कि यहाँ से उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम हिंदुस्तान में या दुनिया में हम जो है जात पात की लड़ाई बंद करेंगे, ऊंच नीच की लड़ाई बंद करेंगे। ये जो बात हमेशा होती है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये नीच है, ये अलग जात का है, एक अलग धर्म का है, इसको ख़त्म करने की बात उन्होंने यहाँ से कही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने चाहा कि बसवा कल्याण से ये मैसेज जाए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हैं। और यही जो है 1500 सालाना हमारे जलसों का ये मैसेज होना चाहिए कि जो जिस रास्ते में कुछ सियासी पार्टियां, कुछ लीडरान जिस रास्ते में समाज को ले जाना चाह रहे हैं, हम वहाँ पे उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसे ऐसे शख्सियत आए, ऐसे ऐसे संत आए, ऐसे ऐसे सूफी आए। खासकर बसवा कल्याण से जो मैसेज गया था, वही मैसेज बार बार तारीख में दोहराया गया है। उस मैसेज को फिर से एक बार दोहराने की ज़रूरत है। इसीलिए हम बसवा कल्याण को चूज करके यहाँ से एक मैसेज देने की हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारे सिस्टम में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले, पढ़े चाहे अमीर हो गरीब हो, हर इंसान जहेज छोड़ रहा है, जोड़े की रकम छोड़ रहा है। अरे वो दूल्हा तो वो लड़की के पैसे के बगैर अपना ड्रेस तक नहीं सिला सकता। उसके जोड़े के रकम से उसका ड्रेस, उसकी गाड़ी, दुल्हन जिस पलंग पे सोती है वो भी अपने घर से लेके आती है। ये मर्द है, ये मुसलमान है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाला है। उस बच्ची का सब कुछ घर में लाने तक उसकी शादी नहीं थी और अपने आप को मर्द और दूल्हा बोलता है।
जिसकी शादी होती है उसको पूछो उसके घर में कितनी तकलीफ होती है, कहां से खर्च लाता है, कितना परेशान है। और दूल्हा जिस दिन बना है पहले तकलीफ दे के दूल्हा बन रहा है। उस बीवी को, उस बच्ची को, उसके घर के, उसके पुरों को परेशान करके और मैं दूल्हा बन रहा हूं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाला हूं। मेरे दादा हज़रत सज्जादा नशीन मरहूम सैयद शाह मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा बचपन बहुत उनके साथ गुज़रा और उनकी तरबियत में मैं बहुत रहा। तो आप हमेशा मुझसे ये कहा करते कि जब भी तुम अपनी बात कहो या जब भी अपना मुंह खोलो या किसी बात की तरफ कोई बात करो तो कम से कम 10 बार सोचकर बात करना चाहिए। ये इस वजह से क्योंकि वो हमेशा ये कहते कि तुम्हारी ज़बान से ऐसी कोई चीज़ ना निकले कि सामने जितने सुनने वाले हों किसी का दिल ना दुखे। ये तसव्वुफ़ है और मैं इस पे अमल करने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे भी गुजारिश है कि ये ऐसी बुज़ुर्गों की बातें हैं जो अगर हम अमल करना चाहें, अमल कर सकें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी।